नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 2 जनवरी 2026। आज साथियों इस क्लास में अपन पढ़ेंगे सूजस पर आधारित करंट अफेयर्स। साथियों, यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, एलडीसी, लैब असिस्टेंट, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। और साथियों, आप सभी को पता है कि आजकल परीक्षाओं में सूजस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो साथियों आपको इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो भाई बैठते हैं आज के सूजस पर आधारित एमसीक्यू की तरफ। राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। साथियों, आजकल सत्य कथन, असत्य कथन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आरपीएससी तो ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछती है और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी ऐसे प्रश्न है वो पूछने लग गया है। देखते हैं भाई कथन के बारे में। इसका आयोजन 1 जनवरी से 15 जनवरी तक किया जाएगा। यह साथियों गलत हो जाएगा, यानी असत्य कथन पहला ही हो जाएगा। इसका आयोजन साथियों है वह 1 जनवरी से शुरू हो चुका है। साथियों, इसका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का जो अपने 31 जनवरी तक चलेगा साथियों, ठीक है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। और इसकी थीम क्या है? सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। और इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और जनजीवन को सुरक्षित बताना। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह आप देख सकते हैं साथियों, सूजस में भी इसके बारे में खबर आई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का है वो शुभारंभ हो चुका है। ठीक है साथियों, आगे इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं। साथियों, उद्देश्य मैंने बता दिया आप सभी को, और आयोजन आप है, तारीख इसकी जरूर ध्यान रखें साथियों, 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ये कार्यक्रम है जो सड़क सुरक्षा माह है वो संचालित होगा। थीम में वेरी इंपॉर्टेंट है, सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। और उद्देश्य तो मैंने बता दिया, और संचालन इसका कर रहा है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। ठीक है, बढ़ते हैं भाई आगे। राजस्थान का कौन सा वितरण निगम डिस्कॉम प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त निगम बना है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। इसकी पूरी जानकारी साथियों सूजस में आई हुई है। ठीक है, उसके आधार पर मैंने साथियों ये क्वेश्चन बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर डिस्कॉम है। साथियों, प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बना है साथियों। यानी कृषि कनेक्शन के अलावा जो भी कनेक्शन है, चाहे घरेलू हो या 3 फेज कनेक्शन हो, डिफेक्टिव एक भी मीटर नहीं है साथियों। किस निगम में? जयपुर निगम में, यानी जयपुर डिस्कॉम में साथियों। ठीक है, ये पूरी खबर आप देख सकते हैं साथियों। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है साथियों इसके तथ्य? तो जयपुर डिस्कॉम डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बना है साथियों। इन्होंने अपने सभी 18 सर्किलों में खराब मीटरों को बदलकर प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त निगम बनने की उपलब्धि हासिल की है। और इससे साथियों लाभ क्या होगा? त्रुटिपूर्ण बिलिंग की शिकायतें कम होगी। मतलब जो भी उपभोक्ता है वो शिकायतें करते हैं, हमारा बिल सही नहीं आ रहा है, डिफेक्टिव से आ रहा है, कभी ज्यादा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, तो वो शिकायतें कम होगी और वास्तविक उपभोग के आधार पर क्या है बिल मिलेगा। डिफेक्टिव मतलब जैसे आप मीटर देखोगे ना तो उसमें दिखेगा नहीं भाई, जो भी मीटर रीडर आएगा रीडिंग लेने तो उसको पता नहीं लगेगा, तो वो क्या लिख देगा उसमें? डी लिख देगा, यानी डिफेक्टिव मीटर है भाई। और उसके आधार पर एवरेज रीडिंग है वो आती है। डिस्कॉम कहता है इससे हमारे को घाटा होता है, और जो कंज्यूमर कहता है वो भी कहता है कि हमारी रीडिंग सही नहीं आ रही है, तो भी इससे शिकायतें मिलती हैं। और अब राजस्थान का पहला है जयपुर डिस्कॉम है डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बन चुका है। ठीक है, और अब मात्र 3 फेज कृषि कनेक्शन में 13,493 डिफेक्टिव मीटर शेष है, यानी कृषि कनेक्शन में कुछ जो मीटर है वो शेष है, बाकी जो है इन्होंने बदल दिए हैं भाई। ठीक है, हाँ, अगला है साथियों, राजस्थान प्रदेश की पहली सरकारी जेनेटिक टेस्टिंग लैब कहां स्थापित की जा रही है? यह भी साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये स्थापित की जा रही है एसएमएस
मेडिकल कॉलेज जयपुर में। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं साथियों। तो एसएमएस सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में 20 करोड़ की लागत से प्रदेश की पहली सरकारी आधुनिक जेनेटिक टेस्टिंग लैब बनाई जा रही है साथियों। और इसकी लागत कितनी आ रही है साथियों? 20 करोड़ रुपए इसकी लागत आ रही है। ठीक है, टेस्टिंग लैब बन रही है कौन से मेडिकल कॉलेज में? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में। और यहाँ ब्लड का सैंपल लेकर जीन की खराबी का पता लगाकर जीन थेरेपी तक का इलाज दिया जा सकेगा साथियों। ठीक है, जीन की खराबी है किसी के तो उनका पता लगाकर जीन की जो थेरेपी है वो की जाएगी। ये लैब है डायबिटीज, मिर्गी और पार्किंसन, ग्लूकोमा, कैंसर, रूमेटाइड और आर्थराइटिस और कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियों के जेनेटिक कारणों की पहचान करने में सक्षम होगी साथियों। ठीक है, ये प्रदेश की पहली सरकारी है टेस्टिंग लैब है वो बनाई जा रही है। ठीक है, जयपुर में। अगला है भाई, जयपुर की किस युवा स्क्वैश खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन अंडर 13 का खिताब जीता है? ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खेल खिलाड़ियों से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई स्क्वैश की खिलाड़ी किसने कौन है भाई बताइए? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांशी जैन साथियों। सनाया परस रामपुरिया ये भी स्क्वैश की खिलाड़ी है। और सुरभि मिश्रा जिसको स्क्वैश की सनसनी कहते हैं साथियों। ठीक है, ये भी अपने स्क्वैश की खिलाड़ी है। और जो मोना अग्रवाल है जिनको 2024 का अर्जुन पुरस्कार साथियों दिया गया था, जो पैरा निशानेबाजी की खिलाड़ी है, ये साथियों एडिनबर्ग में दिव्यांशी ने अंडर 13 स्कॉटिश ओपन खिताब जीता है साथियों। ठीक है, स्क्वैश एक माह में दूसरा अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता है दिव्यांशी ने। ठीक है, तो आप ठीक है हर प्रकार की खबरें भी जरूर ध्यान रखें साथियों। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिव्यांशी जैन का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर हो जाएगा स्क्वैश की खिलाड़ी है भैया। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। दिव्यांशी जैन है, इनका संबंध है साथियों जयपुर की युवा स्क्वैश खिलाड़ी है। और एडिनबर्ग में ठीक है स्कॉटिश ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट की अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब इन्होंने जीता है साथियों। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप जरूर ध्यान रखें। फाइनल मुकाबले में दिव्यांशी ने भारत की ही सनाया परस रामपुरिया को सीधे सेटों में 11-5, 11-9 और 11-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। दिव्यांशी का एक महीने में यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय खिताब है साथियों। इसी माह कुआलालंपुर ओपन में भी दिव्यांशी ने खिताबी जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो दिव्यांशी जैन के बारे में आप जरूर ध्यान रखें साथियों। जयपुर से इसका संबंध है और स्क्वैश की खिलाड़ी है। ये साथियों सुजस की बुलेटिन है। ये मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की है। ठीक है, और ये सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित राजस्थान स्क्वैश एकेडमी की चालक भी है। कौन साथियों? दिव्यांशी जैन है। और साथियों यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए साथियों। ये जो क्लास अपनी है इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप साथियों बार बार रिवीजन जरूर करें, उसको एक बार पढ़े जरूर। ठीक है, तो रिवीजन का साथियों परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो सरल प्रश्न भी आपके गलत हो जाएंगे। तो आप रिवीजन जरूर करें। और साथियों ये क्लास अपनी डेली सुबह 7 बजे शुरू हो जाती है। तो डेली साथियों एक नेम पकड़ लो कि मुझे डेली सर की क्लास देखनी है। मैं कहता हूं साथियों आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए क्लास रामबाण है। और आजकल सुजस के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के बाड़मेर में निर्माणाधीन नेपियर घास आधारित बायो सीएनजी प्लॉट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आरपीएससी तो ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पूछती है साथियों। असत्य कौन सा है, सत्य कौन सा है? ये प्लॉट प्रतिदिन 6.50 टन बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। इस प्लॉट की कुल निर्माण लागत 32 करोड़ रुपए है। और प्लॉट से निकलने वाले अवशिष्ट वेस्ट का उपयोग केवल बिजली बनाने में किया जाएगा। ये साथियों गलत है, इससे बिजली नहीं बनेगी साथियों। ठीक है भाई, ये एक तो भाई ये बायो सीएनजी जो गैस है वो बनेगी और उसके जो अवशिष्ट होगा साथियों उससे क्या है खाद बनेगी जो किसान के काम आएगी।
और बायोगैस बनाने के लिए नेपियर घास के टुकड़ों को पानी में घोलकर डाइजेस्टर में डाला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो प्लॉट है ये लग रहा है साथियों बाड़मेर में। कहां लग रहा है साथियों? प्रदेश का पहला है बायो सीएनजी प्लॉट है, ये आप पिक देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो वाकया भाई, राजस्थान के बाड़मेर जिले में नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला है बायो सीएनजी प्लॉट है, वो तैयार किया जा रहा है। ठीक है साथियों, और स्थान कौन सा है साथियों? बाड़मेर जिला है, चौटन क्षेत्र के कोंद्रा व इटादा के बीच का क्षेत्र है। और परियोजना की लागत आएगी साथियों, ये प्लॉट बनेगा 32 करोड़ में। ठीक है, उत्पादन क्षमता इसकी रहेगी रोजाना 6.50 टन है बायो सीएनजी इससे बनेगी। और ये प्रदेश का पहला ऐसा प्लॉट है जहां मुख्य रूप से नेपियर घास से बायो सीएनजी का उत्पादन होगा और किसानों को लाभ इसमें मिलेगा। प्लॉट के लिए 6 किसानों से 30 हेक्टेयर भूमि पर नेपियर घास उगाने का 10 साल का एग्रीमेंट भी किया गया है। ठीक है, 6 किसानों के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो 30 एकड़ भूमि पर वहां पर घास उगाई जाएगी और फिर इस प्लॉट में है साथियों क्या है, ये जो बायो सीएनजी गैस बनेगी भाई। ठीक है, बिल्कुल। और गैस निकलने के बाद जो वेस्ट है, कचरा बचेगा, वो उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद होगी साथियों। क्या होगी? जैविक खाद होगी, जो किसानों के काम आएगी, जो केंचुआ खाद से भी बेहतर मानी जाती है साथियों। ठीक है, तो भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लॉट, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिए। ये साथियों चूजेस के बारे में आप देख सकते हैं, नई दिल्ली में 14 से 16 जनवरी को राष्ट्रमंडल देशों का संसदीय संस्थाओं के प्रतिनिधित्व का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 17 से 18 जनवरी तक राजस्थान का भ्रमण कर संसदीय परंपराओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जन आधार डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध, हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं है साथियों। ठीक है, बिल्कुल, ये सुजेस की अपडेट है। बढ़ते हैं भाई आगे। हाँ, और अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में पहली बार लागू की गई वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था के बारे में सत्य कथन आपको बताना है साथियों। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, प्रदेश में पहली बार लागू हुई है वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था हो गई है। जिनके पास स्वयं की छत नहीं है, ऐसे उपभोक्ता जो भी है, जो सस्ती दर से है बिजली का लाभ है, वो ले सकते हैं। और जो अपने घर पर साथियों क्या है कि ये जो प्लेटें वगैरह नहीं लगा पाते हैं साथियों, वो दूसरों की छत पर भी क्या है प्लेटें लगा पाएंगे। तो भाई इसके बारे में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? वर्चुअल नेट मीटरिंग के तहत उपभोक्ता किसी अन्य स्थान पर सोलर प्लांट लगाकर वहां से उत्पन्न बिजली का लाभ अपने मीटर में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो सही है। ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था का लाभ किसी व्यक्ति का घर, दुकान और ऑफिस अलग अलग जगहों पर है, तो वो एक जगह सोलर प्लांट लगाकर उनका लाभ अपने अन्य सभी बिजली कनेक्शनों पर ले सकते हैं। भाई 2 प्रकार की इसमें व्यवस्था साथ, एक तो है वर्चुअल नेट मीटरिंग है भाई जिसके पास में भाई खुद की जो छत नहीं है, वो जो अपने सोलर प्लेट कहां लगाए, तो दूसरों के घर पर भी लगा करके वो इसका फायदा ले सकते हैं। और दूसरी है ग्रुप नेट मीटरिंग है भाई देखो, आपके मान लो दुकान भी चलती है, ठीक है, और घर भी है और एक और फैक्ट्री भी है, और वहां पर आपको यदि इसका लाभ लेना है साथियों सोलर प्लॉट का, तो भाई आप इस स्कीम के तहत ग्रुप नेट मीटरिंग के तहत साथियों लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बिलिंग चार्ज, बैंकिंग चार्ज और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज से पूरी तरह छूट दी गई है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और साथियों आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है और इसका कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है। कल की क्लास में मैंने इसके बारे में पूरी आपको जानकारी बताई थी कि वर्तमान में राजस्थान में कितनी वंदे भारत ट्रेन संचालित है साथियों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। और पहली वंदे भारत ट्रेन है वो कब शुरू हुई और वर्तमान में कहां कहां वो ट्रेनें चलती हैं और उसका उद्घाटन कब कब हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है साथियों। इससे आपके रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको याद है या नहीं है। और ये क्वेश्चन तो साथियों आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन है कब चली थी, ठीक है, किन स्थानों के बीच में चली थी। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और वर्तमान में कोटा और मध्य प्रदेश के नागदा के बीच में जो
अपने जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है उसका भी सफल परीक्षण किया जा चुका है और आगामी दिनों में उसको भी शुरू किया जाएगा। वो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन होगी। और आज की साथियों क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। हमें साथियों इस आप जो भी कमेंट करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगामी आपके लिए साथियों मेहनत करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। तो आप अपना रिस्पांस जरूर दे, फीडबैक जरूर दे। मिलते हैं साथियों कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।